हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमबीएपी। आज की वीडियो में हम आई एम बैंगलोर के बारे में सब कुछ देखेंगे। ओके, राइट फ्रॉम द डिफरेंट प्रोग्राम्स, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोग्राम दिख रहे हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स फुल टाइम एमबीए के लिए देख रहे हैं उनके लिए ये दो प्रोग्राम जो है, यानी कि 2 ईयर फुल टाइम एमबीए जो कि नॉर्मल एमबीए प्रोग्राम है, और ये बिजनेस एनालिटिक्स का जो प्रोग्राम है, ये दो प्रोग्राम है जो कि एक फुल टाइम एमबीए के लिए जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं। बाकी सारे जो भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे प्रोग्राम्स मेजरली फॉर नो वेरी हाई वर्क एक्स, जो लोग होते हैं मोर देन 5 ईयर्स, जो एग्जीक्यूटिव जिनको बोला जाता है, उनके लिए होता है। सो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज देखेंगे रिगार्डिंग द प्रोग्राम कि कौन कौन से अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, प्लेसमेंट डिटेल्स कैसी हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ओके, कौन से सब्जेक्ट को विच इज कॉन्स लॉजिक वर्बल को कितना वेटेज दिया जाता है बाय एम बैंगलोर। वी विल चेक ऑल ऑफ दिस इन दिस वीडियो। सो जस्ट ऑन द साइड लाइन, ओके, मैं अभी बस देख रहा था इनकी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये ना अच्छी खासी मजा मस्ती भी हो रही है। ओके, राहुल दुआ, ओके, द कॉमेडियन इज कमिंग देयर, मोहित चौहान इज गोइंग टू कम देयर। सो ऑब्वियसली आई एम, जो लोग ये सोचते हैं कि आई एम बैंगलोर या टॉप लेवल कॉलेज में जाके आप सिर्फ पढ़ाई करने वाले हो, ऐसा नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस अ गुड अमाउंट ऑफ फन, ओके, एंड एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज ऑल्सो दैट यू विल बी डूइंग नाउ। जैसे मैं आपको प्रोग्राम बता चुका हूं कि ये दो प्रोग्राम्स हैं, ओके, दी एमबीए 2 ईयर प्रोग्राम एंड दी एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम। ठीक है, तो ये दो मेन प्रोग्राम है जिसके लिए स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं बैंगलोर में। और अब मैं इसके पहले की और डिटेल्स जाऊं, मैं सबसे पहले आपको प्लेसमेंट्स बताता हूं। ठीक है, ये फाइनल प्लेसमेंट की इनकी रिपोर्ट है, अगर आप जाके देखोगे, दिस इज दी फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट। and if you directly go down there, okay, here you see all the details about the final placements. ओके, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फाइनल प्लेसमेंट में बैठे, ओके, 440 स्टूडेंट्स बैठे और इनको 481 ऑफर्स मिले। डू यू अंडरस्टैंड दैट मींस कि जितने बच्चे हैं उससे ज्यादा आपको ऑफर्स मिल रहे हैं। ओके, दैट मींस सम ऑफ द ऑफर्स स्टूडेंट्स आर रिजेक्टिंग कि भाई मुझे मुझे नहीं जाना ये कंपनी में। किसी किसी स्टूडेंट को 2 ऑफर भी मिले होंगे, 3 ऑफर भी मिले होंगे, और स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि मैं कहाँ जाऊंगा। ओके, दोस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन आई एम बैंगलोर। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई जितने स्टूडेंट्स हैं उससे ज्यादा ऑफर है। 120 कंपनी, टोटल 120 कंपनीज केम फॉर प्लेसमेंट्स। ओके, एंड 193 out of all the offers made, okay, 193 offers were made as pre placement। प्री प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि जो प्लेसमेंट का सीजन आता है उसके पहले ही आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, आपको 193 यानी कि पहले प्लेसमेंट सीजन के पहले, इनफैक्ट अगर जो स्टूडेंट्स को नहीं पता हो उनको मैं क्लियर बता दूं, जब आपकी इंटर्नशिप होती है विच इज आफ्टर फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप में जैसे आप कंपनी में काम करते हो, वो कंपनी को आपका काम अच्छा लगता है, ओके, एंड दे गिव यू प्री प्लेसमेंट। कहते हैं कि आप किसी और कंपनी में अप्लाई करने से पहले हमारे ही कंपनी में आप सिलेक्ट हो जाओ। 193 स्टूडेंट्स को ऐसा ऑफर दिया गया, उसमें से 160 स्टूडेंट्स ने उसको एक्सेप्ट किया। मतलब 33 स्टूडेंट्स ने पीपीओ को रिजेक्ट कर दिया कि हमें नहीं चाहिए ये पीपीओ, आप हमको बहुत कम सैलरी दे रहे हो, हम ज्यादा सैलरी के लिए जाएंगे। दोस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस हियर। ओके, सो ये है पूरा पूरा नो, जो एक नंबर्स में आपको डिटेल मिल जाती है कि ओवरसीज प्लेसमेंट 8 बच्चों को ओवरसीज प्लेसमेंट मिली है। ओके, 8 बच्चे डायरेक्टली आई एम बैंगलोर के बाद सीधे अब्रॉड चले जाएंगे। लेकिन ये जो 440 स्टूडेंट्स है ना, आपको मैं बता दूं 2 साल के अंदर इसमें से आधा से ज्यादा बैच, नॉर्मली आई एम बैंगलोर का बैच जो है वो बाहर प्लेसमेंट ना निकल जाएगा ना। ये तो हो गया फाइनल प्लेसमेंट को लेके। इसको भी अगर मैं सेक्टर वाइज देखूं किस सेक्टर में ज्यादातर बच्चे जाते हैं, यहाँ पे 36% इज कंसल्टिंग। कंसल्टिंग वन ऑफ दोज डोमेन जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे जाना चाहते हैं। ओके, दैट इज द एरिया। कंसल्टिंग में आपको 36% ऑफ द प्लेसमेंट हो रही है, विच इज वेरी वेरी गुड नंबर। ओके, एक एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल माना जाता है कंसल्टिंग। ओके, फाइनेंस में यू सी द नंबर, ओके, विच इज अराउंड 14%। ओके, एंड आईटी एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज 17%। ओके, तो ये 3 सेक्शन ही अगर आप मिलाओगे, दिस इज गुड अमाउंट ऑफ सेक्शन। ओके, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द बैच जो है वो 3 एरियाज में जा रहा है। ओके, सो ये है यहाँ का प्लेसमेंट ब्रेकअप। ओके, विद रिगार्ड्स टू दैट, ये प्री प्लेसमेंट के ऑफर्स का ब्रेकअप दिया कि किस कंपनी ने। अंडरस्टैंड, बेन एंड कंपनी, गोल्डमैन सैक्स, ये सब कंपनीज ने आपको प्री प्लेसमेंट दिया, प्लेसमेंट के पहले ही उठा लिया है आपको। ओके, मैकेंजी है, Amazon आ रही है, ओके, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, दीज आर द टॉप नॉच गाइज। ओके, एंड दीज कंपनीज आई एम टेलिंग यू, these companies go for the top MBA colleges like I'm अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, इस तरीके के कॉलेजेस में ही जाते हैं।
ओके यहाँ पे जो फाइनल नंबर्स दिया है कि पूरे प्लेसमेंट को मिला के सबसे ज्यादा बच्चे एक्सचेंजर स्ट्रैटेजी रोल में गए हैं। ओके स्ट्रैटेजी रोल विच इज वन ऑफ, अगेन जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि कंसल्टिंग में आप क्या करते हो, ज्यादा आप स्ट्रैटेजी पे काम करते हो। तो आपको जब स्ट्रैटेजी बनाने का मौका मिल रहा है, आप बिजनेस को ड्राइव कर रहे हो, ऐसे 41 प्रोफाइल्स गए हैं, ऑफर्स गए हैं। अमेजोन में 28 बंदे गए, बे में 24 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, गोल्डमैन सैक्स, मैकिन्सी, ओके ये सारे कंपनीज में इतने सारे बच्चे गए, दीज आर टॉप कंपनीज। और इन्होंने सबसे ज्यादा ऑफर्स भी दिए हैं, सबसे ज्यादा बच्चों को हायर भी किया है। Okay, and then if I look at down there, okay, if you look at the compensation detail, now this is the big number. Average salary 28.98 lakhs. Okay, 28 colleges is roughly close to you can say 30 lakhs का package मिल रहा है to young guys, okay, who have just have either they are freshers या 1 साल या 2 साल का experience होगा after their graduation, and those kind of young students, okay, are getting close to 28-30 lakhs of package, which is obviously जिसको कहते हैं ना कि एक लाइफ सेट हो जाती है। Okay, and that is what, okay, this placement figures tell you about IIM Bangalore. Now going ahead, okay, if you see कि सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि एडमिशन प्रोसेस में क्या है, ये एडमिशन प्रोसेस का पूरा पूरा डिटेल दिया है, बट इसको मैं आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना। सबसे पहली चीज तो आप ये टेबल पे आके रुकोगे, ओके, एंड दिस टेबल इज डेफिनेटली गोइंग टू कंफ्यूज यू, कि आपको दिखेगा कि जनरल कैटेगरी के लिए 85 परसेंटाइल आपको कट ऑफ दिख रहा है। ओके और ये कट ऑफ तो सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आई एम बैंगलोर है, यहाँ पे तो 98 99 पे ही कट ऑफ होता होगा, बट यहाँ पे कैसे पॉसिबल है कि 85 पे मिल रहा है। सो इसका आंसर ये है कि देखो सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे भी दिया है, दीज आर कट ऑफ यूज फॉर प्रिपेयरिंग द फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट, यानी कि जब कैट का रिजल्ट आता है तो आई एम बैंगलोर जिसको भी 85 परसेंटाइल से नीचे होगा जनरल कैटेगरी में, इनको तो वैसे भी नहीं चेक करेंगे, इनका कोई डिटेल नहीं चेक करेंगे। जिसका भी 85 के ऊपर आएगा, अब उसके वो दूसरे पैरामीटर्स चेक करेंगे। कौन से दूसरे पैरामीटर्स, ओके दैट इज गिवन इन ऑन पेज नंबर 5। ओके फटाफट देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखो फॉर ऑल कैंडिडेट्स, इसको आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। फॉर ऑल कैंडिडेट्स इन द फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट, ओके जो टेबल नंबर 1 में दिया है फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट में, ओके इनके क्या दूसरे पैरामीटर्स हैं, ओके उनको क्या वेटेज दिया जाता है, वो सब दिया हुआ है। कैट को 40% वेटेज दिया जाता है, जो भी आपका स्कोर होगा, आपका 95 होगा 98 होगा, उसको 40% वेटेज दिया जाता है। 10th को 20 का वेटेज दिया जा रहा है, ओके 12th को 10 का वेटेज दिया जा रहा है, ओके बैचलर्स की आपके जो एकेडमिक स्कोर होंगे उसको 20 का वेटेज दिया जा रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 20 ये 20 ये 10 यानी कि टोटल मिला के ये लोग 50% का वेटेज आपको यहाँ पे दे रहे हैं, किसको, आपके प्रीवियस एकेडमिक्स को दे रहे हैं। कैट को 40% दिया इन्होंने यहाँ पे, ओके तो इस तरीके से 90% हो गया। ये आपका फर्स्ट शॉर्टलिस्ट जो आने वाला है, ओके आफ्टर जिसने भी 85 क्रॉस किया, 85 क्रॉस करने के बाद आपके 10th को 12th को और बैचलर्स के पूरे पूरे एकेडमिक्स, ये तीनों चीज के एकेडमिक्स को 50% का वेटेज दिया जा रहा है, और जिसको कि कहा जाता है कि आई एम बैंगलोर आपके एकेडमिक्स को बहुत फोकस करता है। ओके और 40% का वेटेज दिया उसने कैट को, तो 90% तो ऐसे निकल गया। बाकी डाइवर्सिटी को 2 मार्क्स दिया है और वर्क एक्सपीरियंस को 8 पॉइंट्स दिया है ना। पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ये इस तरीके से उन्होंने पूरा 100 का पूरा जो वेटेज है उसको डिवाइड करके रखा हुआ है। लेकिन आप ध्यान दो, वर्क एक्स वाले बच्चों को सिर्फ 8 पॉइंट का एडवांटेज मिल रहा है, कुछ खास एडवांटेज नहीं है। अगर आप देखो 100 में से सिर्फ 8 पॉइंट जा रहे हैं वर्क एक्स को। अच्छा उसमें से भी जो कैट का 40 है उसको भी उन्होंने सेक्शन वाइज डिवाइड करके रखा है। एंड पीपल हु आर रनिंग अवे फ्रॉम कॉन्ट्स अंडरस्टैंड, कॉन्ट्स को सिर्फ 10 पॉइंट मिलते हैं, 40 में से 10 पॉइंट जो कि आप देखोगे विच इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ वेटेज टू गिवन टू एनी ऑफ द सेक्शंस। वर्बल को 14 पॉइंट्स दिया जा रहा है, डीआई को 16 पॉइंट्स दिया जा रहा है, एलआरडीआई इज गिवन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पॉइंट्स। सो जो कॉन्ट्स के लिए बच्चे जो डरते हैं, ओके दिस गिव्स यू आंसर कि कॉन्ट्स का वेटेज इवन आई एम बैंगलोर भी उसको उतना वेटेज नहीं दे रहा है, ओके कम वेटेज दे रहा है। तो अगर आपका कॉन्ट्स थोड़ा बहुत वीक है तो कोशिश करके आपको एक बेसिक लेवल का स्कोर लेके आ जाओ, अपने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर दो, बाकी आप फोकस करो दूसरे सेक्शंस में जहां पे आप मैक्सिमम स्कोर ला सकते हो। दिस इज फॉर द दिस वेटेज इज फॉर गेटिंग द शॉर्टलिस्ट फॉर स्टूडेंट्स फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए इस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट तैयार की जाती है इंटरव्यू लाने के लिए। इसके बाद जब आपका इंटरव्यू वाली चीज आ जाती है, ओके कि इंटरव्यू की लिस्ट आ गई, फाइनल वेटेज निकालना है। यहाँ पे फाइनल वेटेज दिया हुआ है जहां पे आपका वैट होता है और इंटरव्यू होता है। जहां इंटरव्यू को आप देखो कि 30 पॉइंट्स दिया है इंटरव्यू को, जो कि एक बहुत ही मेजर पॉइंट है। इनफैक्ट फाइनल स्कोर निकालने के लिए सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो पर्सनल इंटरव्यू का ही है, 30 वेटेज दिया है पर्सनल इंटरव्यू को, 10 वेटेज दिया है वैट को विच इज एसे राइटिंग को।
ओके। अगर आप कैट का वेटेज देखोगे, यहाँ पे उन्होंने रिड्यूस कर दिया है और इसको इसको 25 कर दिया है। 10th का जो वेटेज इसको 10 पॉइंट्स दिया हुआ है। 12th को 5 कर दिया, 12th को और कम कर दिया। बैचलर्स को 10 कर दिया। यानी कि अभी भी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल वेटेज में 25 कैट है और 25 आपका एकेडमिक्स है। तो 50% अभी कैट और एकेडमिक्स से चल रहा है। ओके। और 30 मार्क्स दिया है इंटरव्यू को। तो ऐसे ऐसे आपका ओवरऑल 80 हो गया। और वैट को आपको 10 पॉइंट्स दिया है और आपके वर्क एक्स को और बाकी सारी चीजों को मिला जुला के 10 पॉइंट्स दिया है। और यहाँ पे भी कैट का जो 25 है, इसमें भी लीस्ट उन्होंने दिया है क्वांटिटेटिव एबिलिटी 6.25 पॉइंट्स दिया है कॉन्ट्स को। एलआर अगेन दी हाईएस्ट, ओके, उसको 10 पॉइंट्स दिया है। ओके। और वीआरसी को 8.75 दिया है। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? सबसे पहली चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा विद ऑल द सिलेक्शन प्रोसेस हियर, दैट अंडरस्टैंड गाइस, अंडरस्टैंड कॉन्ट्स का वेटेज आई एम बैंगलोर भी सबसे कम रख रहा है। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्स पे पढ़ाई आपको करनी ही है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि उस पर फोकस नहीं करना है, फोकस करना है। बट द वेटेज फॉर कॉन्ट्स इज गिवन लेस इवन बाय द टॉप आईएम्स। Second thing, okay, yes, I am Bangalore gives a good amount of weightage on academics. Okay, so people who have good academics will definitely have an advantage. थर्ड पॉइंट, यानी कि आपका जो वर्क एक्स है उसका वेटेज इतना ज्यादा नहीं है। नो, जो फ्रेशर्स होते हैं जिनके पास एकेडमिक एडवांटेज होता है, अगर उनके एकेडमिक स्कोर्स अच्छे हैं, दे डेफिनेटली हैव अ एडवांटेज ओवर अ वर्क एक्स गाय जिसका एकेडमिक पुअर है। So all of this is there, and definitely, okay, people who have all these points, जो ये कैट के स्कोर्स अच्छे लेके आ जाते हैं, जो अपने एकेडमिक्स अच्छे रखते हैं, okay, वो सारी चीजें को अगर आप ध्यान रखोगे, आई एम बैंगलोर इज द प्लेस फॉर यू गाइस. So yes, in case you need any more information, okay, for the top colleges, okay, please make sure that you are subscribing to the channel. We'll be putting up more regular updates with regards to top colleges, okay, and keeping you all the time on your toes for the preparation. All the best.